महाकुंभ गंगा स्नान की एक सत्य घटना। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान करणवीर और उसकी पत्नी सीता रहती थी। करणवीर एक किसान था और उसकी पत्नी बहुत ही धार्मिक महिला थी। दोनों का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनके पास न तो धन था और न ही उनके कोई संतान थी। दोनों ही अपने जीवन में शांति और सुख की तलाश कर रहे थे। एक दिन गांव के एक गौरी संत ने उन्हें सलाह दी, महाकुंभ में स्नान करने से जीवन के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और गृहस्थी जीवन में सुख शांति आती है। यह सुनकर कर्णवीर और उसकी पत्नी सीता ने महाकुंभ में स्नान करने का निश्चय किया। महाकुंभ स्नान का समय नजदीक आया। कर्णवीर और सीता ने अपनी बचत का थोड़ा हिस्सा यात्रा के लिए रखा और पैदल ही प्रयागराज की ओर चल दिए। यात्रा के दौरान उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे भूख, थकान और मौसम का बदलना, लेकिन उनकी आस्था महाकुंभ के प्रति सच्ची थी। आखिरकार वे गंगा के तट पर पहुंचे, जहां कुंभ मेले का दृश्य बहुत ही अद्भुत था। चारों ओर साधु संतों की भीड़, भजन कीर्तन और पवित्र वातावरण था। करणवीर और सीता ने पूरी श्रद्धा के साथ गंगा नदी में डुबकी लगाई। जैसे ही उन्होंने स्नान किया, उन्हें शांति का अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे उनके भीतर से सारे तनाव और दुख बहकर गंगा में विलीन हो गए हो। कर्णवीर ने महसूस किया कि उनके मन में अपनी पत्नी के प्रति अधिक प्रेम और सम्मान उत्पन्न हो गया। सीता ने भी महसूस किया कि उनके दिल में अब कर्णवीर के प्रति कोई शिकायत नहीं है। स्नान के बाद वे दोनों घर लौटे। अब उनके जीवन में एक दूसरे के प्रति प्रेम, सम्मान और संतोष की नई शुरुआत हुई। उनका मानना था कि गंगा स्नान ने न केवल उनके पापों का नाश किया, बल्कि उनके रिश्ते को भी और अधिक मजबूत बना दिया। और कुछ समय बाद ही उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस तरह महाकुंभ स्नान ने उनके जीवन को बदल दिया और उनकी धार्मिक यात्रा को सफल बनाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची आस्था और धार्मिक क्रियाएं न केवल आत्मा को शुद्ध करती है, जीवन देती है, बल्कि रिश्ते को भी नया जीवन देती है।